Hello, welcome to our channel. So today we are going to study about the fractions. Today we are going to study about the fractions. Okay. So fraction क्या है? Fraction मतलब a part of a whole. Whole मतलब क्या कह सकते हैं हम? Whole is basically complete. Okay. Whole मतलब complete. Complete से कुछ part उसको हम क्या बोलते हैं? Fraction. जैसे कि whole whole means fraction के केस में हमेशा 1 होता है. जैसे कि कंप्लीट कंप्लीट सपोज ये केक है. सपोज दिस इज a cake. Okay, if I cut it into 4 parts, then if I eat this part, then I eat how many part? In fraction we say that I eat one portion out of total 4 portion. तो 1/4 मतलब 1/4 पार्ट मैंने खा लिया. सिमिलरली कितना पार्ट नहीं खाया बचा है 3/4. ओके, 3/4 बचा है. और दोनों जो मिल करके हमेशा क्या होता है? होल होते हैं, मीन्स कंप्लीट होता है. तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 1 दैट इज 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो फ्रैक्शंस होल मीन्स ऑलवेज 1. जैसे कि ये जो होल था ये टोटल था, ये टोटल का मतलब ऑलवेज 1. ओके, तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ ए होल. जो ये फ्रैक्शन है पूरा का कुछ हिस्सा को जिस फॉर्म में हम लिखते हैं उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि ये पूरा है तो ये मैंने हाफ, इसको हाफ कर दिया तो ये कितना पार्ट हुआ? 1/2. सिमिलरली ये पूरा है, ये इसको कितना पार्ट मैंने कट कर दिया तो 1/4. सपोज ये पार्ट भी मैं कट कर देता हूँ तो क्या होता है? 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1 ओनली. 2 2 2 2 4. दैट मीन्स दो में से एक पार्ट. ओके, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज होता है, जो ऊपर का हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. नीचे के हिस्से को डिनोमिनेटर. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा. प्रॉपर फ्रैक्शन में. बाकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा. तो पार्ट ऑफ डिफरेंट होल. सपोज देखो, ये एक पूरा कंप्लीट होल था, इसको मैंने 4 पार्ट्स किया. सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट होल था. आगे नहीं, ये भी एक कंप्लीट होल था. तो ये पार्ट मैंने सपोज खा लिया, ये पार्ट भी खा लिया, ये पार्ट भी किसी दूसरा को दे दिया. मैं खुद तो नहीं खाया बट किसी दूसरे को दे दिया. ये एक दे दिया, ये एक दे दिया, ये एक दे दिया, ये एक दे दिया और ये एक दे दिया. तो मैंने टोटल कितना दिया? ये तो कंप्लीट होल था. मतलब एक बिस्किट तो मैंने दे दिया. फिर एक बिस्किट देने के साथ साथ मैंने ये क्या दिया? इसका 1/4 भी दे दिया, इसका 1/4 भी दे दिया. मतलब इसको एक को अभी कैसे लिख सकता हूँ? 4/4. इसको 1/4. टोटल इतना दिया मैंने, दैट इज 5/4 पार्ट्स मैंने दे दिया. तो इस केस को हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब जो डिनोमिनेटर है ये छोटा होगा, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा. मीन्स कुछ एक्स्ट्रा होल से कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ हम कर रहे हैं तो उसको जो फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलते हैं. देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ. 6/4 ये बड़ा है ना, 3/2. इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? 4/4 प्लस 2/4 ऐसे लिख सकते हैं ना. 4/4 क्या है? तो 4/4 हो गया 1. 2/4 सीधा 2/4 ऐसे लिख दो. तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो इसको डायरेक्ट इंटू कर दो, 4 1 4, और इसको क्या कर दो? प्लस कर दो. इसको इंटू
फोर वन जा फोर, देखो 4 × 1 प्लस 2, नीचे 4 का 4 रहेगा, 4 × 1 = 4 प्लस 2 6/4। तो हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज मैथमेटिक्स का, जो हमको आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।